रमेश एक मेहनती ट्रक ड्राइवर था। एक दिन उसे दिल्ली से जयपुर सामान लेकर जाना था। रात के समय सफर करने का निर्णय लिया ताकि ट्रैफिक कम मिले और जल्दी पहुंच सके। जैसे ही उसने सफर शुरू किया, रात के करीब 10 बज रहे थे। आसमान में आधा चांद चमक रहा था और सड़क पर बहुत कम गाड़ियां थीं। जैसे जैसे रमेश का ट्रक आगे बढ़ता गया, वह एक घने जंगल के रास्ते से होकर गुजरने लगा। यह रास्ता सुनसान और डरावना था। आसपास के पेड़ बड़े और घने थे, जिनसे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक चलाता रहा। कुछ देर बाद उसे रास्ते के किनारे एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। उसने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर रुककर चाय पी लेता हूँ और ताजगी महसूस करूंगा। उसने ट्रक को ढाबे के सामने रोका और नीचे उतरा। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने रमेश को देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। रमेश ने चाय का ऑर्डर दिया और बूढ़ा आदमी चाय बनाने लगा। ढाबा बहुत ही अजीब था। चारों ओर धूल और जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस ढाबे पर कोई बहुत समय से नहीं आया हो। चाय पीते समय रमेश ने देखा कि ढाबे के चारों ओर अजीब अजीब सी छायाएं घूम रही हैं। उसने सोचा कि यह उसकी थकान का परिणाम हो सकता है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाय खत्म करने के बाद उसने बूढ़े आदमी को पैसे दिए और ट्रक में वापस बैठ गया। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, उसे लगा कि किसी ने ट्रक के पीछे दस्तक दी है। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है और उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे ट्रक के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। रमेश घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि ट्रक के पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें लाल थीं। रमेश का दिल डर से कांप उठा। उसने तुरंत ट्रक रोक दिया और बाहर कूद गया। बाहर आते ही रमेश ने देखा कि औरत गायब हो गई है। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन डर अब भी उसके दिल में था। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक में वापस बैठकर जयपुर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते भर उसे लगता रहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार सुबह होते होते वह जयपुर पहुंच गया। रमेश ने ट्रक को गोदाम में खड़ा किया और तुरंत अपने दोस्तों को सारी घटना बताई। उसके दोस्त भी यह सुनकर डर गए और उसे आराम करने की सलाह दी। रमेश ने उस दिन के बाद कभी रात में अकेले ट्रक चलाने का साहस नहीं किया। यह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और डरावना अनुभव था, जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए कहानियां बनाते रहे और आप मजे से सुनते रहो।